हम वाष्प दाब वेपर प्रेशर के बारे में आज जानेंगे कि वाष्प दाब किसे कहते हैं और यह किस पर निर्भर करता है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, वाष्प दाब जो होता है, वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है और किस पर दाब लगाया जाता है, द्रव की सतह पर और निश्चित ताप पर साम्यावस्था में। साम्यावस्था इसको कह सकते हैं द्रव वाष्प। कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है साम्यावस्था की स्थिति में। जैसे मान लीजिए कोई द्रव है, उसको आप गर्म करते हैं तो वाष्प बदल जाती है, उसको आप ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगी। तो वाष्प दाब की परिभाषा है कि निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब वाष्प दाब लगा रहा है किस पर? द्रव की सतह पर और निश्चित ताप पर। निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को प्रभावित इफेक्ट कर रहे हैं? तो वाष्प दाब जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, किस प्रकार का द्रव है वो, उस पर डिपेंड करता है वाष्प दाब। द्रव कैसा है, उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल, अंतरा आकर्षण बल का मान क्या है, कम है कि अधिक है, वह इस पे डिपेंड करता है। अगर जिस द्रव के अणुओं के बीच अंतरा आकर्षण बल का मान कम होता है, उस द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। जिस द्रव के अणुओं के बीच अंतरा आकर्षण बल का मान कम होगा, उस द्रव का वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण दिया है कि एल्कोहल और ग्लिसरीन पहला ऑप्शन है। इसमें इस ऑप्शन में किस का वाष्प दाब अधिक होगा? पहला ऑप्शन दिया है एल्कोहल और ग्लिसरीन, दूसरा ऑप्शन दिया है पानी और पारा, तीसरा है मिट्टी का तेल और पेट्रोल। इन तीन ऑप्शन में किस जोड़े का वाष्प दाब अधिक होगा? तो यहाँ देख रहे हैं एक ऑप्शन में एल्कोहल और ग्लिसरीन है, दूसरा में पानी और पारा है, मिट्टी के तेल और पेट्रोल है। किनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम होगा? तो इसमें एल्कोहल और ग्लिसरीन, अतः इनका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा है ताप, टेम्परेचर। ताप जो होता है वाष्प दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? ताप जो होता है वाष्प दाब के समानुपाती होता है। ये समानुपाती है। इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ता है। तीसरा है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब का, अर्थात इसका मतलब जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, और जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा, और जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसका वाष्प दाब कम होगा। अब जैसे जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा
उसका वाष्प दाब अधिक होता है। इसके उदाहरण समझते हैं। जैसे दे दिया पारा, ईथर, एल्कोहल, जल, ग्लिसरीन में से किसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि पारा का क्वथनांक होता है 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ईथर का क्वथनांक होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल का क्वथनांक होता है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का क्वथनांक तो सभी लोग जानते हैं 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ग्लिसरीन का क्वथनांक होता है 290 डिग्री से। इसमें देखने से पता चल रहा है कि सबसे कम क्वथनांक है ईथर का 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए जिसका क्वथनांक सबसे कम, वाष्प दाब उसका सबसे अधिक। इसका मतलब यहाँ हुआ कि ईथर का जो वाष्प दाब होगा सबसे अधिक होगा, क्योंकि क्वथनांक सबसे कम है ईथर का 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चौथा जो कारक है विलेय की सांद्रता। जैसे मान लीजिए कोई विलायक है, जैसे पानी है, जल है, में विलेय जैसे चीनी और नमक मिला देने पर वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए शुद्ध विलायक है, शुद्ध जल है एक तरफ, और एक तरफ शुद्ध जल में हम कोई विलेय मिला दिए, चीनी या पानी मिलाने पर जो विलयन है उसका वाष्प दाब तुलना किए तो शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा, और जो उसमें जो विलेय मिलाया गया है नमक और पानी का जो विलयन होगा वाष्प दाब वो कम होगा। क्योंकि यहाँ है किसी विलायक में विलेय मिला देने पर वाष्प दाब क्या होता है, कम है। जैसे पानी में आप नमक मिला दिए तो जो विलयन है पानी और नमक का उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो शुद्ध पानी है उसका वाष्प दाब अधिक होगा। जैसे पानी में आप चीनी मिला दिए तो पानी और चीनी का जो विलयन होगा उसका वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि उसमें हमने विलेय मिला दिया है। कोई भी विलेय मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ शुद्ध जल का वाष्प दाब अधिक होगा नमक और पानी के वाष्प दाब से। इस प्रकार यह वाष्प दाब चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद।